स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आप लोग स्वस्थ होंगे। बिहार का नोटिफिकेशन आ गया है। 67वीं बीपीएससी के फॉर्म आ गए हैं। आप लोग भर दीजिएगा। अपनी तैयारी को असली जामा पहनाइएगा। खूब मेहनत करिए, सिलेक्ट होइए, अच्छे अधिकारी बनिए, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम भी आपको तैयारी करवा रहे हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी। और अगर जो लोग हमारे टेस्ट सीरीज़ के और पीटी की डिस्कशन सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, उस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, तो हम वह प्रोग्राम भी ऑनलाइन चला रहे हैं। उसकी जानकारी आपको हमारे नंबर 7277771065 पर मिल जाएगी। आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पर आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं उस प्रोग्राम की। हम बात करने वाले हैं आज के वीडियो में, कुछ स्टूडेंट्स के साथ बड़ी परेशानी होती है, वो फॉर्म भरने को लेकर परेशान होते हैं, उस पर कुछ बात करते हैं कि फॉर्म भरते समय आपको क्या सावधानी रखनी है। सबसे पहली चीज तो ये कि जैसे ही फॉर्म आए वैसे ही तुरंत भरने की शीघ्रता ना करें। थोड़ा जान लें। अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो, अगर आप ऑलरेडी फॉर्म फिलअप कर चुके हैं, दूसरी तीसरी बार फॉर्म भर रहे हैं तो आप भरते हैं हर बार, आपको पता है, तब कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप फर्स्ट टाइम अपियर हो रहे हैं, पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, तो थोड़ा सा फॉर्म के बारे में अच्छे से एनालिसिस कर लें, नोटिफिकेशन पूरी तरह से पढ़ लें, जान लें, तब फॉर्म भरें। गलतियां ना करें। फीस बहुत लगती है, तो इसलिए बार बार फॉर्म को रिजेक्ट करना, दोबारा भरना या फीस सबमिट कर देना, गलत हो जाना, ये आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो एक तो पहला पॉइंट कि आप शीघ्रता ना करें, थोड़ा सा उस फॉर्म को अच्छे से देख लें, नोटिफिकेशन पढ़ लें फुल जानकारी के साथ, तब आप फॉर्म पढ़ें। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है वैकल्पिक विषय। इस पॉइंट को हर विद्यार्थी बहुत ध्यान से सुन ले। वैकल्पिक विषय बिहार में ऑप्शनल सब्जेक्ट प्री के ही फॉर्म में भरना होता है। यूपीपीसीएस या आईएएस या कहीं भी वैकल्पिक विषय मेंस में भरा जाता है, और वो मेंस तब तक प्री देने के बाद लोग सोच लेते हैं कि हमें क्या करना है, अगर उनके साथ समस्या हुई तो। वैसे पहले से पता होना चाहिए कि हमारा ऑप्शनल क्या है, क्योंकि आफ्टर पीटी हम उसे तैयार कर भी नहीं पाते हैं। लेकिन फिर भी चूंकि आपको प्री में ही भरना है, इसलिए आप बहुत सोच समझकर ऑप्शनल पेपर का गोला काला करें। ऑप्शनल पेपर बहुत सोच समझकर भरें फॉर्म में, क्योंकि फॉर्म जब आप भरेंगे तो एक बार अगर आपने ऑप्शनल पेपर फिलअप कर दिया, फिर आपको यही ऑप्शनल पेपर तैयार करना होता है। और अगर ये आपने गलत भर दिया, कोई और ऐसा सब्जेक्ट भर दिया जिसे आपको तैयारी करने में समस्या है, तो आपका ये वाला एग्जाम प्री निकलने के बाद भी आपको सफलता नहीं दिला पाएगा। मैं जो ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ाती क्या हूँ, यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज है, मैं कोई क्लास नहीं ले रही हूँ पेड। फिर भी मेरा ऑप्शनल हिंदी है पढ़ाने का। लेकिन मैं ये कदापि नहीं कहती कि आप हिंदी ही रखें। आपको जो सब्जेक्ट पसंद हो, जो सब्जेक्ट में आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए, वही सब्जेक्ट रखें। कोई टीचर क्या कहता है मैं इस बात पर नहीं जाती, पर मैं अपनी बात रखूंगी। मेरा पर्सनली मानना है कि कोई भी सब्जेक्ट बुरा नहीं है, सभी सब्जेक्ट समान हैं, सभी विषय समान है। क्योंकि मेरा अपना मानना है कि जैसे बीपीएससी ने जितने भी सब्जेक्ट रखे हैं, तो उसके लिए तो सभी सब्जेक्ट समान है ना। उसके लिए कोई सब्जेक्ट अच्छा, कोई सब्जेक्ट बुरा कैसे हो सकता है? सभी सब्जेक्ट समान है। हिंदी साहित्य के साथ या संस्कृत साहित्य या पाली साहित्य, कोई भी जो साहित्य का सब्जेक्ट है, उसके साथ थोड़ी भावुकता जुड़ जाती है। साहित्य थोड़ा संवेदनात्मक विषय है, तो कभी कभी ऐसा माना जाता है कि साहित्य की जो लोग कॉपियां चेक करते हैं, वो भी साहित्यकार होते हैं, वो भी साहित्य के अभ्यर्थी और टीचर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं। तो उन्हें थोड़ा सा भावनात्मक वो लोग सोचते हैं, तो थोड़ा सा अपने साहित्य के प्रति, साहित्य के उत्थान के प्रति उनका लगाव होता है।
शायद वो ऐसा कहा जाता है, इसलिए कुछ नंबर साहित्य में अधिक आते हैं। फिर भी मैं ये नहीं कहूँगी कि आप साहित्य ही चुन लें, क्योंकि अगर आपकी साहित्य में रुचि नहीं है, अगर आप साहित्य अच्छा नहीं लिख सकते, तो आप साहित्य कदापि ना चुनें। इतने सब्जेक्ट हैं, जो भी आपको सही लगे, जिस पर आप अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दे सके, आप वही विषय चुने। इसलिए आप फॉर्म भरने की शीघ्रता ना करें, अपने सब्जेक्ट को, अपने ऑप्शनल पेपर को पूरी तरह निर्धारित कर लें, तभी अपना फॉर्म भरें। आपको लग रहा होगा कि मैं बार बार इस चीज पे जोर दे रही हूँ, ये बहुत जरूरी है। अगर आपने प्री में ऑप्शनल भरने में गलती कर दी, तो ये आपकी मेंस की नैया डुबो देगा, क्योंकि जीएस तो सब के लिए सेम है। यही एक है जिसे आप अपनी मर्जी से चुनते हैं। तो अपनी मर्जी से चुनने वाले सब्जेक्ट में शीघ्रता ना करें। ये उसी तरह है जैसे जीवन में सारे रिश्ते गॉड गिफ्टेड होते हैं, सिर्फ एक रिश्ता होता है जिसे हम चुनते हैं, और कभी कभी उस रिश्ते को भी हम दूसरों के आधार पे चुन लेते हैं। कभी माँ बाप चुन देते हैं, कभी और रिश्तेदार चुन लेते हैं, कभी किसी के कहने पर, और कभी कभी उस चुनाव में हमें लाइफ टाइम ये लगता रहता है कि काश हमने चुना होता। हो सकता है हम स्वयं भी चुनते तो अच्छा ही ना हो, अच्छा होता नहीं होता कोई गारंटी नहीं है, लेकिन काश नहीं रहता। उसी तरह यहाँ किसी की बातों में आके कभी सब्जेक्ट ना लें कि आपके सीनियर सलाह दे रहे हैं या टीचर सलाह दे रहे हैं या मैं बोल रही हूँ या कोई भी बोल रहा है। आप देखें, पुराने पेपर देखें, आप देखें कि आप लिख सकते हैं, आप समझ सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, तो ही आप ये सब्जेक्ट वैकल्पिक विषय वही चुने जो आप अच्छा परफॉर्मेंस जिस विषय में दे पाए। तीसरा पॉइंट है अपनी सही जानकारी भरें। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन भरें, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो पोस्ट ग्रेजुएशन भरें। गलत जानकारी न दें, ये आपके इंटरव्यू के में मायने रखती है, और बाद में भी ये माना जाता है कि अगर हम जानकारी छुपाते हैं, झूठ बोलते हैं, तो वो हमारे लिए ठीक नहीं होता है। इसलिए आप अपनी सटीक जानकारी दें, सही जानकारी दें। और गर्ल्स के लिए, चूंकि गर्ल्स को स्थायी सेंटर दिया जाता है, यानी कि जहां उनका होम डिस्ट्रिक्ट होता है उन्हें वही सेंटर दिया जाता है, तो गर्ल्स कोशिश करें कि वही पता दें जहाँ पे वो सेंटर चाहती हो। अगर वो पटना सेंटर चाहती है तो या तो पटना का पता दें, अगर वो बिहार से बाहर रह रही हैं तो भी उनको पटना मिल जाएगा। लेकिन अगर वो बिहार में पटना सेंटर चाह रही हो, अगर वो अपना होम एड्रेस दे देंगी तो उनको अपना सेंटर होम एड्रेस पे ही मिलेगा। तो इस चीज़ का ध्यान गर्ल्स के लिए आवश्यक है। बाकी आप लोग समझदार हैं, फॉर्म देखिएगा, नोटिफिकेशन आया हुआ है, जो भी लगे आप भर लीजिएगा। अगर कहीं कोई समस्या हो तो हमने अपना नंबर दिया है, आप पूछ सकते हैं फॉर्म के विषय में, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो। लेकिन फॉर्म सही भरें और समझदारी से भरें, कहीं कोई गलती ना करें। बेस्ट ऑफ लक, अपनी तैयारी करते रहिए और जल्दी से एक अच्छे अधिकारी बनिए। धन्यवाद।